नमस्कार दोस्तों पिछले मई महीने से ही भारत और चीन के बीच में लद्दाख में एक स्टैंड ऑफ बना हुआ है। दोनों ही सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और एक जंग जैसा माहौल बना हुआ है। दोनों देशों के बीच में 6 कमांडर लेवल की और एक डिफेंस मिनिस्टर लेवल की बैठक हो चुकी है। छठे कमांडर लेवल की मीटिंग में दोनों देशों के बीच में ये सहमति बनी कि दोनों देश अब अपने अपने बॉर्डर्स पे और भी ज़्यादा सैनिकों की तैनाती नहीं करेंगे। लेकिन लगता है चीन की मंशा कुछ और ही है। अगर एनडीटीवी की खबरों को माने तो चीन लगभग भारत के सीमा के पास अपने एयरबेस को बढ़ाने में लगा हुआ है और उसने लगभग 4 एयरबेस भारत के सीमा के पास बना भी लिए हैं। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि चीन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। इस सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं कि 6 अप्रैल 2020 को भारतीय सीमा के पास कोई भी चाइना का एयरबेस नहीं था। वहीं 21 मई 2020 को चाइना ने इस जगह पे अपने 4 एयरबेस को यहाँ पे बना लिए हैं। आखिर चाइना भारत से चाहता क्या है? आज के वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि आज़ादी से लेकर आज तक भारत की किन किन गलतियों के वजह से चाइना का मन बढ़ता गया और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसके वजह से भारत चाइना से पिछड़ता चला गया। पहली गलती है चाइनीज अपीजमेंट। भारत को हमेशा यह लगता रहा कि अगर भारत चाइना को खुश कर देगा तो चाइना भारत को लेके इतना एग्रेसिव नहीं रहेगा। 1950 में जब चीन ने तिब्बत के ऊपर हमला किया तो भारत चुपचाप सब कुछ देखता रहा। तिब्बत के लोगों ने भारत से मदद मांगी पर भारत ने उनकी मदद नहीं किया, बल्कि और चाइना के गोद में जाके बैठ गया भारत और चीन के साथ हिंदी चीनी भाई भाई का खेल खेलने लगा। इसका अंजाम ये हुआ कि हिंदी चीनी भाई भाई के खेल के पीछे चाइना ने भारत के ऊपर 1962 में हमला कर दिया और भारत से भी अक्साई चीन को छीन लिया। दूसरी गलती है केयरलेस अप्रोच टुवर्ड डिफेंस। भारत ने हमेशा डिफेंस को लेकर एक केयरलेस अप्रोच रखा। भारत ने कभी ये सोचा ही नहीं कि डिफेंस बजट को बढ़ाना, डिफेंस सिस्टम को बढ़ाना ये भारत के लिए जरूरी भी है। जब 1962 की जंग हुई थी तब आप सोच सकते हैं कि भारतीय सैनिकों के पास जूते तक नहीं थे। जब भारतीय सैनिकों के पास गोलियां खत्म हो गई थी तो भारत के सैनिक बंदूक की बोनट से ही लड़ाई कर रहे थे। तीसरी गलती है रिफ्यूजिंग अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स। दरअसल 1960 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने भारत को न्यूक्लियर वेपन देने के लिए सहमति जताई थी। इसके बदले भारत के साथ शर्त रखा था कि भारत को नाटो का सदस्य बनना होगा, पर भारत ने यह कह के ठुकरा दिया कि भारत को नाटो का सदस्य नहीं बनना और कोई भी न्यूक्लियर वेपन भारत को नहीं चाहिए, क्योंकि भारत ऐसे एक शांति प्रिय देश है और भारत को ऐसे किसी भी न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत को किसी भी तरह का कोई भी थ्रेट नहीं है। पास्ट में हुए इन 3 बड़ी गलतियों का खामियाजा देश आज तक भुगत रहा है। दरअसल उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्हें अपनी अय्याशी से ज्यादा कभी फुर्सत ही नहीं मिलता था कि वो देश के बारे में कभी कुछ सोच पाए, और उनकी गलतियों का खामियाजा है कि देश आज तक, चाहे कश्मीर हो, लद्दाख हो या कोई भी मसला हो, उसका खामियाजा देश आज तक भुगत रहा है। भारत की चौथी पॉलिसी है एक्सेप्टिंग वन चाइना पॉलिसी। चीन कहता है कि ताइवान, तिब्बत, अक्साई चीन और हांगकांग और भी कई छोटे छोटे देश, ये सब चीन का हिस्सा है, और जब भी वो कोई किसी देश के साथ चीन व्यापार शुरू करता है तो उस देश को कहता है कि आप वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करो, तभी हम पैसा आपके देश में इन्वेस्ट करेंगे। भारत भी ऐसा ही करता रहा और भारत इस वन चाइना पॉलिसी को हमेशा से ही एक्सेप्ट करता रहा। और ये हुआ था संघाई सम्मेलन में 1998 में, जब राजीव गांधी संघाई गए थे और वहां पे उनकी खूब खातिरदारी हुई थी। वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन भारत से सबसे बड़ी गलती आपको पता है कहाँ हुई? भारत से सबसे बड़ी गलती हुई कि भारत ये ना समझ सका चीन को भी भारत एक बहुत बड़ा मार्केट के रूप में मिल रहा है, इसलिए भारत के साथ ट्रेड करना शुरू करना चीन की भी मजबूरी है। तो भारत को भी एक शर्त रखनी चाहिए थी चीन के साथ कि अगर आपको भारत के साथ ट्रेड करना है तो वन इंडिया पॉलिसी को भी साइन करना होगा। वन इंडिया के पॉलिसी के अंदर भारत को ये कहना था कि आप मानिए कि कश्मीर और अक्साई चीन भारत का हिस्सा है, तब चाइना की मजबूरी होती और चाइना इस पे साइन करता। अगर ऐसा हो जाता, चाइना साथ दे देता भारत का और चाइना ने वन इंडिया पॉलिसी को साइन कर देता, तो पाकिस्तान की हेकड़ी निकल जाती और पाकिस्तान कभी भी कश्मीर के ऊपर अपना दावा ही नहीं कर पाता।
भारत की पांचवी सबसे बड़ी गलती है एक्सेप्टिंग तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। दरअसल जब से चाइना ने तिब्बत के ऊपर अपना कब्जा जमाया है, उसने किया क्या है कि तिब्बत को कई छोटे छोटे हिस्से में तोड़ दिया है। फ्री तिब्बत करके एक वेबसाइट है, अगर उस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको तिब्बत का असली मैप मिलेगा। उस मैप को आप देखेंगे कि चाइना ने किस तरीके से क्विंघाई, सिचुआन, यूनान, इन सब जो रीजन है इनको तिब्बत से अलग करके और मेनलैंड चाइना के अंदर मिला दिया, और तिब्बत के एक छोटे से हिस्से को उसने तिब्बत ऑटोनोमस रीजन कह के बोला और उसे ऑटोनोमस रखा, यानी कि वहां पे अलग एक गवर्नमेंट बनती है, लेकिन वो गवर्नमेंट भी चाइना के गवर्नमेंट के इशारे पर ही काम करती है। दरअसल इससे ये हुआ कि ऑटोनोमस रीजन से जो भी तिब्बत का हिस्सा चीन ने अपने अंदर मिलाया मेनलैंड चाइना में, वहां पे चीनी नागरिक भरते चले गए और तिब्बतन्स कम होते चले गए। इसका नतीजा ये हुआ कि तिब्बतन्स की पॉपुलेशन वहां पे कम हो गई और तिब्बत के अंदर चाइना के खिलाफ विद्रोह बहुत कम हो गया और लगभग अब तो खत्म ही हो चुका है। तिब्बत के अंदर अब किसी भी तरह का कोई भी चाइनीज के अगेंस्ट में वहां पे विद्रोह नहीं होता है। 2003 में भारत ने इस तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को एक्सेप्ट कर लिया और चाइना की बात मान ली। दरअसल ये गलती भारत को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये गलती तिब्बत के लोगों के साथ एक नाइंसाफी है। उस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, हालांकि वो एक बहुत ही सशक्त और मजबूत प्रधानमंत्री माने जाते हैं, लेकिन उनसे भी एक बहुत भारी गलती हुई जो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भारत की छठी गलती है कि भारत ने हमेशा ही ताइवान और हांगकांग को बिट्रे किया। हांगकांग और ताइवान की कभी बात भारत ने मानी ही नहीं। अगर ऐसा कर लिया होता तो चाइना के ऊपर एक प्रेशर बनाया जा सकता था। वहीं चाइना ने पाकिस्तान का साथ देते हुए जब पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव पारित किया था तो चाइना ने उसे समर्थन किया था। लेकिन 2018 में जब हांगकांग में चाइना के खिलाफ विद्रोह हो रहा था तो भारत ने इस पे बिल्कुल चुप्पी साध ली। वहां पे जरूर हांगकांग का समर्थन करना चाहिए था, जो भारत ने नहीं किया, और आज मॉडर्न जमाने में भी भारत ने बहुत बड़ी गलती चाइना को लेकर कर दी। और भारत की अगली गलती है इंडियाज स्टैंड अगेंस्ट कोविड। दरअसल जब कोरोना पूरे वर्ल्ड में फैलना शुरू हुआ तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये दो देश ऐसे थे जो खुलकर चाइना के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए थे, यहां तक कि जापान भी। लेकिन भारत इस पे मुग्ध दर्शक बन के सब कुछ देखता रहा। भारत ने कभी चाइना के अगेंस्ट कोरोना को लेके कुछ नहीं बोला, जबकि यही ऐसा मौका था कि चाइना को पूरे वर्ल्ड में बदनाम किया जा सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जबकि करना चाहिए था। भारत के इन्हीं सारी गलतियों के वजह से चाइना का मन हमेशा से ही बढ़ता गया, लेकिन अब शायद भारत की सरकार की आंखें खुल गई हैं। और जब से गलवान में हमारे जवान शहीद हुए हैं और भारत के जवान जिस तरीके से सरहद पे चाइना को जवाब दे रहे हैं, वो बिल्कुल एक सही कदम है। अगर भारत ने शुरू से ही ऐसा चाइना के साथ किया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता कि अक्साई चीन हमसे अलग हो गए और हम तिब्बत के मुद्दे पे भी चुप रहे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।